आईसीएफ का आईआईटी मेंस अप्रैल 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए समझिए क्या है। इसमें कहा जा रहा है साइन इनवर्स ऑफ दिस माइनस साइन इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू, मतलब सिंगल साइन इनवर्स में या कॉस इनवर्स में लाना है, मतलब कंपाउंड एंगल को सब्सट्रैक्शन करना है। तो उसके लिए कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है आपको याद दिलाते हैं, साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ वाई होता है। अब देखिए जब सब्सट्रैक्शन वाला होता है तो उसमें कोई कंडीशन नहीं होता है। एक कंडीशन तो सब में होता है कि एक्स और वाई क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ए क्या ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, वो तो सब में होता है। तो खाली एक कंडीशन होता है, एक्स्ट्रा कोई कंडीशन नहीं होता है, ये ऑलवेज फुलफिल करता है। ऐसा आप अब लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला, साइन इनवर्स ऑफ एक्स और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस है तो माइनस वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें और दूसरा कोई कंडीशन नहीं होता है, बस एक्स वाई पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये अब यही चीज़ हम लोग यूज कर सकते हैं, यही प्लस रहता तो उसके लिए कंडीशन होता है। तो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं और निकालते हैं इसको। अब हम उस फॉर्मूला से निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स तो 12 बाई क्या 13 और इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 3 बाई 5 का क्या होल स्क्वायर माइनस बी मीन्स ए वाला 3 बाई 5 और इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 12 बाई 13 का क्या होल स्क्वायर, ऐसा आया। अब यहाँ से हम लोग कर सकते हैं इसको साइन इनवर्स ऑफ 12 बाई 13 और ए बन के आएगा 25 माइनस 3 9 मतलब 4 में 4 बाई क्या हो जाएगा 5, ए वाला 3 बाई 5 इसको सम करिएगा 13 का 5 स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स 5 बाई क्या 13 हो जाएगा। इसको ऐड कर लिया जाए तो ये बनेगा साइन इनवर्स ऑफ, एलसीएम तो 65 हो जाएगा दोनों का, 35 35 30 इंटू 5 65 और यहाँ पर 12 इंटू 4 48 और माइनस क्या 15 कितना आएगा तो 33 आ जाएगा, ऐसा बन गया। लेकिन देखिए इसमें कहीं भी साइन इनवर्स इतना नहीं है, कॉस इनवर्स में है भी तो वहाँ पाई माइनस लगा हुआ है। तो अगर यही नन ऑफ दीज रहता तो बहुत लोग तो उसको मार के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन नन ऑफ दीज नहीं दिया तो और आपको आसान कर दिया है, कुछ ना कुछ तो है भैया, आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर नन ऑफ दीज देते तो अधिकतर लोग तो कहते नन ऑफ दीज है, नहीं है, सीधा आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो है इसमें। अब देखिए क्या है, या तो साइन इनवर्स में आ गया है, सीधा साइन इनवर्स तो है नहीं, या तो कॉस इनवर्स में होगा तो उसके पाई माइनस में होगा, पाई लगा हुआ होगा या पाई माइनस लगा हुआ। तो हम पहले इसको कॉस इनवर्स में भी चेंज कर देते हैं और देखते हैं किसके बराबर हो सकता है, पाई या पाई माइनस के लिए क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर अब कन्वर्सन प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। ये वाला क्या है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे तो साइन इनवर्स है तो साइन का वैल्यू है, मीन्स परपेंडिकुलर 33 है और ये वाला हाइपोटेनस 65 है। तो ये वाला बेस निकाल लेते हैं, ये वाला बेस निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 65 का स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर, इसको कैलकुलेट किया जाए। पूरा स्क्वायर करके मत लिखिए, आप इसको फैक्टर में कर लीजिए तो ज़्यादा आसान होगा। 65 प्लस क्या 33 और ये वाला 65 माइनस क्या 33 मतलब ये वाला आएगा स्क्वायर रूट ऑफ कितना 65 90 मीन्स हो जाएगा 98 और ए वाला 32 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 49 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं 16 इंटू क्या 2, तो बनेगा 7 और 2 और 4 7 2 4 कितना बनेगा तो 7 8 8 से 56 56 आएगा निकल के, ठीक है। तो फैक्टर करके सोच लीजिए ज़्यादा आसान होगा। तो हमको पता चल गया ये 56 है, तो साइन इनवर्स में हम लिखे हुए हैं और इसको कॉस इनवर्स में करेंगे तो क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनस, मतलब क्या 56 बाई क्या 65,
लेकिन कहीं इस दोनों में लिख दिए साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, लेकिन पाई या पाई माइनस नहीं आया। अब अगर यहां माइनस रहता तो पाई माइनस बाहर करते तो पाई माइनस कॉस इनवर्स हो जाता, लेकिन वैसा तो ला नहीं सकते हैं। लेकिन पाई बाई 2 लाया जा सकता है, इसको भी। कैसे? तो आप एक और रिजल्ट जानते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स कितना होता है? पाई बाई 2। और जब इसी से किसी को एक में चेंज करना है तो दूसरे साइड में लेके चले जाइए, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं उसी से। साइन इनवर्स को लिखना है तो लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कितना? तो 33 बाई क्या? 65। या इसको अगर लिखना है तो हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स को पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स, तो हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस क्या? साइन इनवर्स ऑफ 56 बाई क्या? 65। अब देखिए इस दोनों में से कोई होना चाहिए। तो कॉस इनवर्स में अगर देखेंगे तो नहीं है, ए वाला नहीं है, ओ भी नहीं है, पाई वाला तो होगा नहीं, ए वाला है तो ए वाला हो जाएगा। तो इस टाइप से कौन सा ऑप्शन हो गया? सी। तो सिंपल, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, थोड़ा ट्विस्ट है, बस ज़्यादा ट्विस्ट नहीं है। ये सब क्वेश्चंस बनना चाहिए। अगर ये सब बेसिक क्वेश्चन में ही होता है, आएगा एक्चुअली में, इजी क्वेश्चन में ही आएगा। थोड़ा सा ट्विस्ट है जो यहाँ पर, वो सोच सकते हैं सिंपल फॉर्मूला पता हो तो। ये था आपका सिंपल क्वेश्चंस।